हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 9 में हिंदी विषय के अंतर्गत काव्यखंड के पहले पाठ साखी के दोहा नंबर 5 के बारे में वर्णन करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हम दोहा नंबर 4 तक की व्याख्या कर चुके हैं। तो यहाँ इस वीडियो में अब हम दोहा नंबर 5 की व्याख्या करेंगे। दोहा नंबर 5 है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाए, और प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाए। देखिए, जब मैं था तब गुरु नहीं, मैं माने होता है अहंकार या घमंड। मैं माने होता है अहंकार या घमंड, और हम माने भी वही होता है। हम माने भी होता है, इसका भी अर्थ वही होता है अहंकार या घमंड। तो दोहा है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाए, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। देखिए, पिछले वीडियो में हमने गुरु के बारे में विस्तृत वर्णन किया है कि इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसको बिना गुरु के ज्ञान हो सके। पिछले वीडियो में हमने रामचरितमानस की चौपाई, वहाँ के दोहा के बारे में हमने वर्णन किया था कि गुरु बिन होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिन, गावहि वेद पुराण, सुख की लहै हर भजन बिन, गुर बिन भवने तरे न कोई, जो बिरन शंकर सम होई। ये सब रामचरितमानस की रचना है, उसकी पंक्ति है। तो कहने का जो मतलब है, हमारे जीवन में गुरु का बहुत ही महत्व है। देखिए, रामचरितमानस का प्रारंभ गुरु शब्द से ही होता है। बंदहु गुरुपद पदुम पर आगा, और सुरुच सुबास सरस अनुरागा। गुरु को संत भी कहा जाता है। श्री रामचंद्र जी जब अरण्यकांड में माता सबरी से मिलते हैं तो 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करते हैं, उपदेश देते हैं। तो वहां पर बताते हैं कि जो भक्ति की पहली सीढ़ी उन्होंने जो बताया नवधा भक्ति में, कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रत एवं कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत अमान। तो गुरु संत का ही रूप है, और यहाँ पर भी गुरु की महिमा का वर्णन श्री रामचंद्र जी ने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने किया माता सबरी से। कहने का जो तात्पर्य है कि गुरु का हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में अत्यधिक महत्व है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता कि कितना महत्व है। गुरु बिन भवनिध तरे न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। शंकर मतलब शंकर भगवान, बिरंज माने ब्रह्मा के समान भी कोई क्यों ना हो जाए, उतना पावरफुल हो जाए, उतना शक्तिमान हो जाए, फिर भी बिना गुरु के उसका कल्याण नहीं हो सकता। क्यों? इसका कारण है क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, और ज्ञान के द्वारा ही हमारे सारे कार्य संपादित होते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में ज्ञान का विशेष महत्व है, और उसी के साथ में गुरु का महत्व है। जीवात्मा जब तक गुरु का सानिध्य नहीं प्राप्त करती, तब तक इस लोक से वो मुक्त नहीं हो सकती, भवसागर से मुक्त नहीं हो सकती, 84 के चक्र से मुक्त नहीं हो सकती। इसलिए गुरु के बारे में जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। अब यहाँ पर इस दोहा में कबीरदास जी का जो कथन है कि जब तक हमारे अंदर अहंकार था, जब मैं था तब गुरु नहीं, जब तक हमारे अंदर अहंकार था तब तक हमें गुरु से मिलाप नहीं हुआ, गुरु की कृपा नहीं हुई। कहने का मतलब यह है, गुरु से कृपा पाने के लिए, गुरु का स्नेह पाने के लिए, गुरु का प्रेम पाने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए व्यक्ति के अंदर
अहंकार का अभाव होना चाहिए और उसके बदले में प्रेम का प्रवाह होना चाहिए। कहने का जो मतलब है, गुरु से कृपा पाने के लिए, उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए, उनकी दया को प्राप्त करने के लिए, उनके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें उनके प्रति अत्यंत स्नेह के साथ पेश होना होगा, अत्यंत प्रेम के साथ उनके साथ हमें जुड़ना होगा, तभी वह हमारे ऊपर कृपा करते हैं। लेकिन जब तक व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है, घमंड की भावना होती है, तब तक उसके ऊपर गुरु कृपा नहीं करता, तब तक उसके ऊपर गुरु की कृपा नहीं हो सकती, गुरु के द्वारा ज्ञान उसको नहीं अर्जित हो सकता। तो यहाँ पर इसी बात को कबीरदास जी ने बड़े अच्छे ढंग से वर्णन किया है। अच्छा, अहंकार क्या है इसके बारे में भी हम जाने। अहंकार वो चीज है कि कोई भी व्यक्ति अपनी बड़ाई को प्रदर्शित करे, बढ़ा चढ़ा करके, बार बार मन वचन कर्म से यह व्यक्त करे, यह सिद्ध करे कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही बड़ा हूं, मैं ही ज्ञानी हूं, मैं ही धनवान हूं, मैं ही विद्वान हूं। इस प्रकार की भावना व्यक्ति के अंदर यदि समाई हुई है, व्याप्त है, तो इसी को हम अहंकार या घमंड कहते हैं। अगर हम गुरु के पास जाते हैं तो इसका मुझे त्याग करना होगा, तभी उनकी कृपा हमें मिल सकती है, उनसे हमें ज्ञान मिल सकता है। तो अहंकार का अर्थ ही है कि हम अपने ज्ञान को ज्यादा व्यक्त करना चाहते हैं, वर्णन करना चाहते हैं और दूसरों से हम अपने को श्रेष्ठ समझना चाहते हैं, समझते हैं, व्यक्त करते हैं, दर्शाते हैं। ये अहंकार है, ये घमंड है। तो इसका त्याग करके ही हमें गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहां पर दोहा में जो कबीरदास जी ने लिखा कि जब मैं था तब गुरु नहीं, कहने का जो मतलब है, जब तक हमारे अंदर अहंकार की भावना थी तब तक हमें गुरु की कृपा हमारे ऊपर नहीं हुई, हमें गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। परंतु इस दोहा की अगली कड़ी में कबीरदास जी ने क्या लिखा, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाए। उनका जो कथन है वो ये है कि कहते हैं कि हमारे अंदर जब तक अहंकार था तब तक हमें गुरु की कृपा नहीं हुई, हमें गुरु से ज्ञान नहीं मिला, गुरु की दया हमारे ऊपर नहीं हुई। लेकिन अब स्थिति यह है कि हमारे अंदर, हमारे ऊपर गुरु की कृपा हो गई है, हमारे ऊपर गुरु की दया हो गई है और गुरु के द्वारा हमको ज्ञान प्राप्त हो गया है। और उसका परिणाम यह है, उसका प्रभाव यह है कि हमारे अंदर से अहंकार दूर हो गए हैं, चले गए हैं। अब स्थिति यह है कि हमारे अंदर गुरु की कृपा से हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश हो गया है और अहंकार अब हमसे दूर हो गए। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाए। कहने का मतलब अब हमारे ऊपर गुरु की कृपा हुई है, गुरु की दया हुई है और उनके द्वारा हमको, हमारे अंदर ज्ञान प्राप्त हो गया है, हमारे अंदर ज्ञान की ज्योति जल गई है। और अब परिणाम यह है, अब स्थिति यह है कि हमारे अंदर से अहंकार दूर हो गए हैं, चले गए हैं, नष्ट हो गए। प्रेम गली अति सांकरी, द्वितीय पंक्ति, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। देखिए, गुरु से कृपा पाने का जो मार्ग है, ईश्वर से कृपा पाने का जो मार्ग है, वो प्रेम का मार्ग है। क्योंकि रामचरितमानस में लिखा गया कि हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट होय में जाना। मतलब कि परमात्मा को प्राप्त करने का, ईश्वर को प्राप्त करने का केवल एक रास्ता है, वो प्रेम है। बिना प्रेम के किसी को भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। और अगर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती तो गुरु की प्राप्ति कहां हो सकती है? क्योंकि ईश्वर तो बाद में प्राप्त होगा, पहले गुरु से मिलाप होगा। गुरु की कृपा से, गुरु की दया से हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है, ऐसा नियम है। तो जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम ना है। और प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। क्योंकि परमात्मा से मिलने का, इस गुरु से मिलने का, उनकी कृपा पाने का, उनकी दया पाने का जो मार्ग है वो प्रेम का मार्ग है। और वो बहुत पतला है, बहुत संकरा है। उसमें या तो गुरु ही रहेगा या तो अहंकार ही रहेगा।
कहने का मतलब जब तक अहंकार है तब तक गुरु से की कृपा नहीं हो सकती, गुरु से ज्ञान मिल नहीं सकता, उनकी दया नहीं हो सकती और हमारा कल्याण नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, गुरु की कृपा पाने के लिए, गुरु की दया पाने के लिए सभी व्यक्तियों को अहंकार का त्याग करना चाहिए और अपने अंदर प्रेम को स्थापित करना चाहिए, प्रस्फुटित करना चाहिए, धारण करना चाहिए। यदि हम गुरु की कृपा चाहते हैं, यदि हम ईश्वर की कृपा चाहते हैं, ईश्वर की दया चाहते हैं, गुरु की कृपा चाहते हैं, क्योंकि गुरु को तो बताया गया साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, मतलब गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, शंकर भगवान है। गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः कहने का जो मतलब है, गुरु का स्थान ईश्वर से कम नहीं है बल्कि उससे ऊंचा बताया गया है। कहने का जो मतलब है, गुरु की कृपा तब होगी जब हमारे अंदर से अहंकार दूर हो जाएगा। इस दोहे का आशय, इसका भाव यही है। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम ना है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक हमारे अंदर अहंकार था, जब मैं था, जब तक अहंकार की भावना थी, तब तक हमारे ऊपर गुरु की कृपा नहीं हुई। अब स्थिति क्या है कि अब हमारे अंदर गुरु की कृपा से ज्ञान का प्रकाश हो गया है, ज्ञान की ज्योति जल गई है, गुरु की दया हो गई है, गुरु की कृपा हो गई है और हमारे अंदर से अहंकार पूर्णतया दूर हो गए हैं। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाये, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने का, गुरु को प्राप्त करने का, ईश्वर की शक्ति प्राप्त करने का, गुरु की दया प्राप्त करने का जो मार्ग है वो प्रेम का मार्ग है। इसमें दो नहीं रह सकते, या तो गुरु का प्रेम ही रहेगा या तो अहंकार ही रहेगा। इसलिए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, गुरु की दया प्राप्त करने के लिए, गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को निस्संदेह अहंकार का त्याग करना पड़ेगा और करना चाहिए। तभी हमें गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा प्राप्त हो सकती है। ये थी व्याख्या। अब थोड़ा सा इसको लिखने का तरीका कैसे होगा उसके बारे में हम थोड़ा सा वर्णन करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, व्याख्या लिखने के लिए सबसे पहले संदर्भ लिखना होता है और संदर्भ का मतलब होता है परिचय, कि ये काव्य पंक्ति कहाँ से है, इसका परिचय क्या है। तो यहाँ पर ये पाठ क्योंकि साखी का है, कबीरदास की रचना है, तो प्रस्तुत पद्य पंक्ति, प्रस्तुत काव्य पंक्ति, प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के साखी नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता या जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। ये हो गया संदर्भ। प्रसंग, हमने बताया था पिछले वीडियो में भी कि प्रसंग क्या है, किस चीज के बारे में वर्णन, इस दोहा का, इस काव्य पंक्ति का मूल आशय क्या है, मूल बिंदु क्या है, मूल भावार्थ क्या है, मूल आशय क्या है, मतलब किस चीज के बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने प्रस्तुत दोहा में या प्रस्तुत काव्य पंक्ति में या प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी ने अहंकार के बारे में वर्णन किया है और ईश्वर की कृपा पाने के लिए, गुरु की कृपा पाने के लिए अहंकार का त्याग करना ही उचित बताया है। ये हो गया प्रसंग। और इसके बाद में तीसरी हेडिंग होगी व्याख्या। व्याख्या भी हमने विस्तृत रूप से किया है, वर्णन किया है। एक बार हम कैसे लिखेंगे इसको देख लेते हैं सिस्टमेटिक ढंग से। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाए, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाये। प्रस्तुत दोहा में या प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक हमारे अंदर अहंकार का भाव था तब तक हमें गुरु से उनकी कृपा नहीं प्राप्त हुई और अब यह स्थिति है कि हमारे ऊपर गुरु की कृपा हो गई है और उनकी कृपा से हमारे अंदर ज्ञान की ज्योति जल गई है, जिसके कारण से हमारे अंदर से अहंकार पूर्ण रूप से दूर हो चुके हैं, दूर हो गए हैं। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाये, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने का, गुरु को प्राप्त करने का प्रेम का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। जैसा कि भी हमने वर्णन करते हुए बताया था कि हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो में जाना, अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने का जो उपाय है वो प्रेम है। तो यहाँ पर इसी बात के बारे में वर्णन है। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी, गुरु से कृपा पाने के लिए, उनकी दया पाने के लिए हमें प्रेम का मार्ग अपनाना होगा, प्रेम धारण करना होगा, प्रेम व्यक्त करना होगा।
तो यहाँ पर प्रेम गली अति सांकरी, कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी, ये बहुत पतला मार्ग है। यहाँ पर दो नहीं रह सकते, या तो गुरु रहेगा या तो अहंकार रहेगा। गुरु रहने का मतलब गुरु की कृपा रहेगी या तो अहंकार रहेगा। तो अहंकार जब तक है तब तक गुरु की कृपा नहीं हो सकती। तो दोहे की दूसरी पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु को प्राप्त करने का, ईश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग है वो प्रेम का मार्ग है, और वो बहुत पतला है। उसमें दो नहीं समाहित हो सकते, या तो गुरु का प्रेम ही रहेगा, गुरु की कृपा ही रहेगी, और या तो अहंकार ही रहेगा। दोहे का आशय यह है कि हमें गुरु की कृपा को प्राप्त करने के लिए, गुरु की दया को प्राप्त करने के लिए, उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए सर्वथा अहंकार का परित्याग करना चाहिए। ये इसकी व्याख्या है। तो आज इस वीडियो में हमने दोहा नंबर 5 की व्याख्या की है, विस्तृत वर्णन किया है, विस्तार से वर्णन किया है, अध्यापन किया है। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को इसकी तैयारी कैसे करनी है, कैसे इसको तैयार करना है ताकि आपको ये व्याख्या तैयार हो जाए, हम बार बार प्रत्येक वीडियो में बताते चले आए हैं, बताते रहते हैं कि बिना परिश्रम के इस संसार में कुछ भी अर्जित नहीं हो सकता। सबसे पहले ये जानिए, बिना कर्म के कोई फल आपको नहीं मिल सकता। आप लोगों ने देखा होगा जगह जगह लिखा रहता है कर्म ही पूजा है। तो सबसे बड़ी पूजा विद्यार्थियों के लिए क्या है कि कर्म करें, परिश्रम करें। और परिश्रम क्या करना है भाई? रामायण में गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा कि सकल पदार्थ है जगमाही और कर्म ही नर पावत नहीं। आप वैसे इसको प्राप्त करना चाहेंगे, ज्ञान को, विद्या को, तो आपको कदापि प्राप्त नहीं हो सकती। आपको परिश्रम करना पड़ेगा, आपको कर्म करना पड़ेगा। तरीका आपके अध्यापक बताएंगे, वो मैं बता रहा हूं, आपके गुरु बताएंगे, वो मैं बता रहा हूं कि आपको कैसे तैयारी करना है ताकि आपको ये व्याख्या तैयार हो जाए। तो इस वीडियो को 5 बार रिप्ले करते हुए ध्यानपूर्वक एकाग्रचित होकर के देखना है, समझना है, सुनना है, चिंतन करना है। 5 बार में 3 बार पहले आप देखते हुए, सुनते हुए समझेंगे, चौथी बार इसको रफ कॉपी पर लिखेंगे और 5वीं बार उसका मिलान करेंगे कि हमने जो लिखा है उसमें कहीं गलती तो नहीं है, कहीं त्रुटि तो नहीं है, कोई चीज़ छूटा तो नहीं। यदि ऐसी तैयारी करेंगे, इस प्रकार से रिवीजन करेंगे बार बार रिप्ले करते हुए, तो निश्चित है कि ये व्याख्या आपको तैयार हो जाएगी। इसमें कोई भी संशय या संदेह नहीं है। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप लोगों को हमारा ये अध्यापन कार्य पसंद आए, समझने में सरल लगे, अच्छा लगे, सुंदर लगे, तो आप स्वयं तैयारी करें, खूब मेहनत से पढ़ें, खूब अच्छे ढंग से रिवीजन करते हुए तैयारी करें, और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो आप लोगों को करना क्या है? जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारा यूट्यूब में चैनल बना हुआ है SK पांडे टीचर, उसको सब्सक्राइब करें। उसके बगल बेल का घंटा होता है, उसको टिक करके आल टिक करें, और हमारे वीडियो को लाइक करें, और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, अपना सुझाव अवश्य लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हमारी जो अंतिम बात है कि खूब मेहनत से आप लोग पढ़िए, तैयारी करिए। इसको 5 बार, 10 बार, 8 बार, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिप्ले करते हुए रिवीजन करिए। एकांत में बैठिए, आप लोग मोबाइल लेकर के बैठिए, एकांत में बैठ करके बढ़िया से रिप्ले करते हुए खूब अच्छे ढंग से मेहनत करके तैयारी करिए और करेंगे तो आपको ये व्याख्या निश्चित रूप से 100% तैयार हो जाएगी। इसमें कोई भी शक व संदेह नहीं है। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई व्याख्या के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।